मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 5 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। पाठ नंबर 2 अध्याय नंबर 2 के प्रश्नावली 2 का इस वीडियो में 11वां प्रश्न हल कराने जा रहा हूं, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। श्याम बाजार से एक अलमारी 6,580 रुपये में एवं एक पलंग 2,624 रुपये में खरीदता है, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ प्रश्न में कुल की बात की जाए वहाँ जोड़ होता है और जो संख्या आपको दी गई हैं उनको हम जोड़ देते हैं। तो देखिए हल कैसे करते हैं। श्याम ने अलमारी खरीदी बराबर 6,580 रुपये। श्याम ने पलंग खरीदा 2,624 रुपये। श्याम ने कुल रुपए खर्च किए कुल के लिए जोड़ करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाइए और जोड़ दो। जोड़ेंगे तो 0 में 4 जोड़ा तो 4 का 4, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 1 हासिल, 5 और 1 6, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 7 और 2 9। यानी कि 9,204 रुपये हो गए कुल। उसने 9,204 रुपये खर्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है, रमा ने एक मेज 3,450 रुपये 3,450 रुपये में खरीदी और राधा ने एक मेज 2,960 रुपये में खरीदी, तो बताओ दोनों की मेज़ों के मूल्य में कितना अंतर है। यानी कि जहाँ प्रश्न में अंतर पूछ रहा है तो अंतर जब हम निकालते हैं तो घटा होता है, यानी माइनस होगा, घटाना है हमें। तो अंतर हम निकालेंगे तो देखिए, रमा ने एक मेज खरीदी बराबर 3,450 रुपये। राधा ने एक मेज खरीदी 2,960 यानी 2,960 रुपये। दोनों की मेज़ों के मूल्य में अंतर कितना है, तो यानी अंतर निकालना है। तो यहाँ लिखिए दोनों
मेजों के मूल्य में अंतर बराबर, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और घटा देंगे। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 5 में से 6 नहीं घटता है, इससे हासिल लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ रह जाता है 3, 3 में से 9 नहीं घटता, इससे हासिल इसको लेंगे 13, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ रह जाता है 2, 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि 490 रुपये का अंतर है। 490 रुपये, ये इसका उत्तर हो गया। अगला है 4 अंकों की, क्वेश्चन नंबर 13 है 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 4 अंक की संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9999। तो हम 499 के लिखेंगे 9999। अब हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल बराबर यानी कि जोड़ करना है, दो प्लस का चिन्ह लगाइए और जोड़ दीजिए। 9 का 9, इस 9 को 0 में जोड़ेंगे तो वही 9 का 9, इस 9 को 0 में जोड़ेंगे तो वही 9 का 9, और 9 और 1 10, यानी कि 10,999 इसका योग हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए, इसमें से 194 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 194 तो उत्तीर्ण यानी सफल हुए हैं, पास हुए हैं। बाकी जो छात्र हैं वो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण जिनको बोलते हैं। तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। परीक्षा में छात्र सम्मिलित हुए बराबर 264 छात्र।
परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बराबर 194 छात्र। कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण छात्र यानी कि परीक्षा में छात्र अनुत्तीर्ण हुए बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4 में से 4 घटाया तो 0, 6 में से 9 नहीं घटता, इससे हासिल लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से 9 गए तो 7, रह गया 1 में से 1 घटाया तो 0, यानी कि 70 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 9732 है, एक संख्या 3846 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, तो इस योगफल में से हम इस एक संख्या को घटा देंगे, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, दो संख्याओं का योगफल बराबर 9732, एक संख्या बराबर 38,046, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमें, यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, माइनस का चिन्ह लगाओ और घटा दो, 2 में से 6 नहीं घटता, इससे हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 6 गया तो 6 रह गया, 2 में से 4 नहीं घटता, इससे हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ रह जाता है 6, 6 में से 8 नहीं घटता, इससे हासिल लिया तो ये हो गया 16, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ रह जाता है 8, 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि दूसरी संख्या है 5886, ये इसका उत्तर है। और इसका लास्ट सवाल है 16वां, वो देखिए, 3 पर्दे सिलवाने के लिए 125 मीटर कपड़ा, यानी कि 125 मीटर कपड़ा चाहिए, और 5 सामानों के लिए 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो बताओ पर्दों एवं सामानों में कुल कितना कपड़ा लगेगा? कुल का मतलब जोड़ होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए 3 पर्दे सिलवाने में लगा कपड़ा बराबर 125 मीटर, 5 सामियानों को सिलवाने में
लगा कपड़ा बराबर 286 मीटर। पर्दों और शामियानों में कुल कपड़ा लगा यानी कि जोड़ होगा तो दोनों को जोड़ देंगे प्लस का चिन्ह लगा करके। 5 और 6 11, हासिल 1, 3 और 8 11, हासिल 1, 2 और 2 4, यानी 411 मीटर कपड़ा की आवश्यकता होगी। ये इसका उत्तर है। और प्रश्नावली 2 समाप्त हो गई यानी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।